सो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए दिया जाएगा तो बना सकते हो। चलिए लिखे तो ये डिविजिबल होगा 8 से। This number is divisible by 8 or not? मैम Good evening, good morning. सर तुम लोग क्लास क्यों नहीं आए? सब ऑनलाइन ही क्लास करने लगे हैं। चेक करके बताओ तो जरा ये डिविजिबल होगा या नहीं। उसके बाद हम लोग HCF बाय 8 था, 8 से डिविजिबल है या नहीं। उसके बाद हम लोग HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स पढ़े। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉल्व करिए जरा इसको जल्दी से। करना क्या मैम इसको? क्या बोल रहे हो सनी? नेटवर्क इशू। चेक करके बताओ। करना क्या है को? नहीं होगा ठीक नहीं है, है नहीं है मैम डिविजिबल। नहीं है। नहीं है ना? नहीं मैम। क्या कर रहे हो? फोन बंद करो पहले तो। चलो फोन बंद करो। क्लास के टाइम तो फोन से कैलकुलेशन करने के लिए बताया जा रहा है। कहाँ हो तुम? फोन से कैलकुलेट करने के लिए बताया जा रहा है? सीरियसली? चलो लिखो तो HCF and LCM of numbers। HCF and LCM of numbers। तो किसी को पता है LCM और HCF क्या है? LCM निकालना आता है? कैसे निकालते हैं बताइए तो जरा जल्दी से। क्या प्रोसेस है? क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं LCM में। और HCF में क्या करते हैं फिर? चंदन, व्हाट हैपेंड? प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट होता है मैम, मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे टर्म्स में होता है। फैक्टोरियल में भी मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। अच्छी LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तुम निकालोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ मैंने HCF का बोला है मैम। HCF का हाईएस्ट। ठीक है, चलो लिखो इसी चीज को। HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। मैंने एक कॉपी बनाने के लिए कहा था, सब रफ में लिख रहे हैं, क्यों? ठीक है कर लेना। चलो लिखो LCM एंड HCF ऑफ नंबर्स। सो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं LCM और HCF, तो बाद निकालते हैं। पहले देख लेते हैं फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है। सो लिखिए मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। Multiples and factor. If a number A, if a number A divides another number B, if a number A एक notation है, divides another number B exactly, divides another number B exactly, then we say that
then we say that A is a factor of B. A is a factor of B. And B is called the multiple of A. And B is called multiple of A. देखो ये टर्म मैम मल्टीपल के बाद क्या बोली? B is called multiple of A. एक नंबर ले लिया A है, नोटेशन डाल रहे हैं A और आपको B से डिवाइड कर रहे हो सपोज, या फिर B नंबर है जिसको A से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर A से डिवाइड हो जाता है, लाइक एक एग्जांपल ले लो 12 है ये 3 है, सो 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं 12 को, रिजल्ट आ रहा है 4, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये जो B नोटेशन इसको डाल रहे हैं और A नोटेशन सपोज इसको डाल रहे हैं, तो A जो होगा वो B का क्या होगा, फैक्टर होगा, और B जो होगा वो A का मल्टीपल होगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे 12 अगर लिख रहे हैं तो 12 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 इज फैक्टर ऑफ 12, ठीक है, यही तरीका। सो मल्टीपल किसको बोलते हैं, मल्टीपल जो भी होगा वो हमेशा लार्जर नंबर होगा और फैक्टर जो होगा वो हमेशा स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। सो मल्टीपल और फैक्टर ये टर्म हुआ। मल्टीपल जो भी होगा जब भी निकालोगे हमेशा लार्जर नंबर होगा, क्योंकि वो जिस फैक्टर का मल्टीपल है उससे ज्यादा होगा। या तो मिनिमम नंबर अगर होता है तो लिख सकते हो 3 खुद 3 का मल्टीपल है, 3/3 भी लिखा जा सकता है। सो 3 का मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है, 1 का, सो 1 का मल्टीपल, ठीक है। सो 3 ये नंबर खुद जो फैक्टर है वो खुद का मल्टीपल होता, तो इसमें 3 मल्टीपल ऑफ 3 मैम ऊपर में दिख नहीं रहा उसका फैक्टर क्या होगा, दैट इज 1। सो 3 के केस में अगर 3 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका फैक्टर क्या है, 1 इज द फैक्टर, और मल्टीपल 3 हो जाएगा। 3 का फैक्टर 3 भी है, 3 का मल्टीपल 3 है और फैक्टर 1, ठीक है, क्लियर है ये। सो अगर आपको 12 लिखना हो कहीं तो 12 को ब्रेक करके लिखा जा सकता है 4 into 3, ठीक है। 12 को आप ब्रेक करके लिखते हैं 4 into 3 and 4 and 3 both are the factor of 12, और इस दोनों का मल्टीपल भी 12 है। 12 का फैक्टर ये है और इसका मल्टीपल 12 है, ठीक है। सो हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो भी नंबर हमारे पास है उसको ब्रेक किया जाता है एज अ मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स। ये दोनों फैक्टर है और दोनों का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर किसी नंबर का मान लो मल्टीपल फैक्टर नहीं हो, तो सपोज 17 को आप मल्टीपल फैक्टर के केस में रखोगे तो इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे तो 17 into 1 यही हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो ये 17 into 1 का फॉर्म में आएगा, क्योंकि और किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। अगर 18 हो तो क्या लिख सकते हो, 18 into 1, 6 into 3 लिख सकते हो, यस मैम, सॉरी, और 2 into 3 into 3 3 3 is 9, 9 2 12। सो ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ये भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो ज्यादा सुटेबल फैक्टराइजेशन कौन सा होगा, ये कंसीडर किया जाएगा, ये कंसीडर 6 into 3 2 into 3 into 3 नहीं, मैम 2 वाला होगा, हमेशा नहीं लोअर केस में रिप्रेजेंट करना चाहिए। कभी भी अगर करो ना तो इस तरह के फैक्टर्स से ज्यादा सुटेबल ये वाला फैक्टर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये जो है वो लोएस्ट ऑर्डर के को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 6 के केस में वो एक ही बार बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे चले जा रहे हैं। यहाँ 2 into 3 into 3 के केस में रखते हैं, या इसको चाहे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 into 3 स्क्वायर, 3 into 3 9 हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो। सो मल्टीपल फैक्टर्स में हम किसी भी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मल्टीपल और फैक्टर अगर क्लियर होगा तब हम उसके बाद जाते हैं एचसीएफ और एलसीएफ वाले टर्म में, ठीक है, क्लियर है ये। किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हो ऐसे,
मान लो Yes, ma'am. 24 को फैक्टराइज करना हो, कैसे करोगे? 24 को फैक्टराइज करो तो जरा। 6 बोलो 12 को फैक्टराइज करना हो तो करो, कुछ भी करके देखो क्या होगा फैक्टराइज। मैम 24 तो 3 से कर लेंगे ना, 4 into 6। ओके 4 into 6 लिख सकते हो, चलो ठीक है। तो 4 को 2 into 2 into 3 को भी ब्रेक किया जा सकता है, 2 into 3 लिख सकते हैं आप। बोले 2 into 12 सो फिर 12 देखो, मान लो अगर 2 into 12 भी तुम लिख रहे हो, 12 into 2 लिख दिया, सो फिर 2 को फिर से फैक्टराइज कर लोगे तो क्या होगा? 2 into 6 into 2, फिर 3 को भी ब्रेक कर लो, 2 into 3 को क्या कर सकते हैं? 3 into 2 into 2, फिर तो वही वाला फॉर्मूला आ गया ना। सो लोएस्ट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए। अगर इसमें भी ब्रेक कर लेते, इसमें भी ब्रेक कर लेते, तो उसको और भी सिंपल फॉर्म में ले आओ, क्योंकि बाद में ज्यादा यूजफुल हो। ठीक है, चलो देखो इसके बाद एलसीएम। एलसीएम पहले पढ़ना है या एचसीएफ? LCM. एचसीएफ चलो ठीक। मैम LCM. चलो ठीक, पहले तो एचसीएफ। पढ़ चुके हैं मैम कुछ और। अरे क्या क्या बोल रहे हैं चंदन? क्या बोल रहे हो? बोलो, बोलता है फिर म्यूट ये कर। सब तो बहुत पहले ही पढ़े। हाँ पढ़े हैं, बट फिर से कैलकुलेशन तो क्वेश्चन बनाने लगोगे, बहुत लोग भूल चुके होंगे ना ये सब। हाँ ठीक है। चलो लिखो एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ब्रैकेट में एचसीएफ डाल दीजिएगा, और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसको आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हो। तुम क्या कर रही हो? ऊपर लिखो ना फिर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। HCF of two numbers, HCF of two numbers or more than two numbers, HCF of two numbers or more than two numbers is the greatest number, that divides each of them exactly. That divides ग्रेटेस्ट नंबर के बाद ग्रेटेस्ट number that divides each of them exactly. Each of them exactly. There are two methods. There are two methods of finding the HCF of numbers. There are two methods of finding HCF of numbers. Number one, first method है, number one, factorization method. Factorization method. लिखो इसी को एक्सप्लेन करो. Express each one of the given number. Express each of the given number as the product of prime factors. As the product of prime factors. The product of least power, of common prime gives HCF. ठीक है?
सेकेंड मेथड, दोनों मेथड लिख लीजिए, दोनों हम बता देंगे एक साथ। दूसरा है डिवीजन मेथड। Suppose we have to find the HCF of, suppose we have to find the HCF of two given number. Suppose We have to find the HCF of two given number. Then we divide the larger number by the smaller one. Divide the larger number by the smaller one. Now divide the divisor. Now divide the divisor by the remainder. Now divide the divisor by the remainder. Continue this process. Continue this process till the remainder is 0. Till the remainder is 0. The last divisor. मैम Yes, मैम मेरा छूट गया, थोड़ा सा बता दीजिए ना मुझे। बोलो। The last divisor. मैम then we divide division method वाला जो है, suppose we had to find the HCF of two given number, then divide के बाद Then divide the larger number by the smaller one. Then divide the larger number by the smaller one. Now divide the divisor by the remainder. Now divide the divisor by the remainder. Continue this process till the remainder is 0. Continue this process till the remainder is 0. The last divisor is the HCF. The last divisor is the HCF. ठीक है, चलो दो नंबर ले लेते हैं जहां हम HCF निकालते हैं। तो पहले तो देखो जैसे अभी वाले केस में था, 24 को ब्रेक कर लीजिए नंबर्स में। क्या कर सकते हो? 2 into 2 into 2 into 3 हो जाएगा ना। इस तरह से जो HCF आएगा। और इसमें जो फैक्टराइज जो हम इसे कर रहे हैं, तो इसका जो भी सबसे लीस्ट नंबर आ रहा है कॉमन नंबर, सो दैट इज 2। सो अगर हम इसकी बात करेंगे तो फैक्टराइज कर रहे हैं 2 को, और मान लो एक और नंबर ले लिया हम 8 को। 8 को फैक्टराइज करोगे तो 2 into 2 into 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 8 to 2 का पेयर। सो सिंपली 2 जो होगा वो HCF हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोगों को ये तरीका है जो फैक्टराइजेशन में हम ब्रेक कर लेते हैं और उसमें जो कॉमन टर्म दिख रहा है वो HCF है हमारा। 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, लेकिन हम क्या है क्या हो जाएगा? तो 2 हमको कॉमन नंबर लेना है ना, जो लीस्ट कॉमन नंबर दिख रहा है। अब जो भी टर्म हो वो बाद में हम लोग देखेंगे। सो कॉमन टर्म जो है देख लो, ये भी कॉमन ले लो, ये भी कॉमन ले लो, जो भी लो, यही चीज आ रहा है। सो हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग फैक्टराइज करके देखेंगे, जो वैल्यू मिला वो हमारा HCF होगा। दूसरे केस में क्या बोला जा रहा है? हम लोगों को मान लो कोई 2 नंबर दिया है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए 321 एंड 11 2 नंबर है। सो इसका HCF पूछा जा रहा है सपोज। तो इसके केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर लार्जर होगा और जो स्मॉलर है वैसा कोई नंबर ढूंढ लो, या फिर और कुछ ले लो। सपोज 391 ले लो एंड 667 ले लो। ठीक है, 667 2 नंबर है, इन दोनों का HCF क्या होगा? क्वेश्चन ये है। सो आपको करना क्या होगा, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है
तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिविजिबिलिटी सॉल्व करना मुश्किल होगा। 2 into 2 into 3 ऐसा जो फैक्टराइज करके हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। तो ऐसे में क्या करना है, जो लार्जेस्ट नंबर है वो, जो लार्जर नंबर हो, जो स्मॉलर नंबर हो, पहले देख लो कौन सा है। तो ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। तो लार्जर नंबर में हम स्मॉलर नंबर से डिवीजन करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। सो डिवाइड करो, क्या आएगा, एक बार में 391 आएगा, दूसरी बार करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा। सो अब इसको सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा 6। बताइए, ठीक है। सो अगेन देखिए, दूसरी बार हम लोग कर रहे हैं 391। अब क्या करना है, जो डिवीजन था रिमाइंडर से डिवीजन में हम डिवाइड करेंगे। सो 391 यहाँ आ जाएगा, फिर एक ही बार में आ जा रहा है 276। अब क्या आ रहा है, देखो 5 ना, 11 है, 5 है, 11 6 5 1 ये भी 1, सो 115। अगेन फिर से रिमाइंडर यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, सो 276 जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 276 आ गया, सो डिवाइड करो, फिर 1 टाइम नहीं 2 टाइम हो जाएगा। 115 है तो 230 हो जाएगा, सो दैट इज 230। 230 में देखोगे तो क्या आ जाएगा, 46 इज रिमेनिंग। अगेन आपके पास 115 आ रहा है, फिर से इसको डिवाइड करो, 2 टाइम 92 बोले, अगेन आ जाओ 92 के बाद क्या बचेगा 23। तो 46 यहाँ है, 23 है, सो 23 में फिर से 46 से डिवाइड करना है ना, सो यहाँ पे 46 ले आओगे, 2 टाइम 46, so remainder cancel. Last divisor is this one, so 23 is the HCF of these two numbers. क्या करना है, डिवीजन मेथड ये है, हर बार क्या कर रहा है, जो रिमेनिंग बचेगा उसमें डिवीजर को, ये जो भी टर्म यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा। अगेन यहाँ पे ये है तो नेक्स्ट में ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये है तो नेक्स्ट में ये यहाँ आ जाएगा। सो वही चीज रिपीट करके हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल रहे हैं। ये एचसीएफ लाने का एक तरीका है, और दूसरा फैक्टराइज करके कॉमन प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेने वाला, ठीक है। प्राइम फैक्टर, हाँ ये डिवीजन मेथड है, वो फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो कॉमन फैक्टर हम एचसीएफ और एलसीएम ले रहे थे उसमें हमेशा क्या बोला जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में उसी चीज को एक बार, उसी टर्म को इससे चेक कर लो। हमारे पास क्या था 24 एंड 8, सो आप अगर डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो दिस इज 24, 8 से डिवाइड करो, 24। सो कॉमन फैक्टर क्या होगा, सो वहां पे HCF क्या होगा 8, समझ आया ना, 2 होगा ना 4 होगा, जो भी होगा 8 होगा। अब अगर उसके हिसाब से देखो तो वो फैक्टराइजेशन में कैसे इसी चीज को ब्रेक करते हैं। सो 24 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3 एंड 8 को क्या लिख सकते हो 2 into 2 into 2। सो HCF क्या जा रहा है, ये पूरा 2 का सेट, ठीक है। सो HCF इज 8, समझ आया। तो उसका कॉमन क्या, अगर तुम निकालो कॉमन 2 का पेयर आएगा, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर वैसे जाएगा, क्लियर है। ये डिवीजन मेथड भी ब्रेक करके लाएंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए, जब ये वाला टर्म आप लिख रहे हो तो एक टर्म यहाँ पे ये भी आता है HCF। अच्छा पहले एलसीएम निकाल लो, देन हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। अब इसका एक काम करो, HCF निकाल के देखो तो 381 एंड 556। HCF निकाल के बताओ तो क्या होगा, HCF ऑफ दीस टू नंबर्स निकालो। ऐसे बना पाओगे इसको, फैक्टराइजेशन से बन पाएगा, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लेना आसान है, नहीं है डिवीजन मेथड ही कर सकते हैं। बताओ रुचि, व्हाट इज द आंसर?
मैम दिख नहीं रहा है मैम बोर्ड पे। 381 एंड 556 का एचसीएफ बताओ। बना रही हूँ मैम। 381 एंड 556 ओके, बताइए जल्दी से। चलो जल्दी से बताओ। तो आप लोग को भी आना है। आगे सर्टिफिकेट 381 है एंड 556 आपने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा आप लोग सीख के ही करोगे क्या पढ़ना, प्रोग्रामिंग का काम नहीं है ना आपका। यस आई टी वाला है। चलो बताओ एससीएफ क्या हो रहा है। मैं भी नहीं जा रहा। क्या आ रहा है इससे? अभी मैंने तो 1 बच गया। 1 बच गया है तो 1 से डिवाइड करो उसको। 1 से 2 तो कितनी बार में कैंसिल होगा? 0 तो लास्ट में आएगा ना, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो एससीएफ इज 1। दैट्स इट। लास्ट डिवीजन 1 आ रहा है ना। सो एससीएफ इज 1। जैसे मान लो अगर 16 और 17 का एससीएफ क्या होगा? 1 आ रहा है। ओके, क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि अगर इसको हम एक्सप्रेस करें 16 into 1 and that is 17 into 1 और किसी फॉर्म में तो ब्रेक होगा नहीं, सो 1 is the एससीएफ। ठीक है, 16 और 18 का मतलब क्या होगा? 16 और 18 का एससीएफ क्या होगा? Tell me. बोलो जल्दी। अरे ब्रेक करो ना इसको सिंपली। 16 को क्या कर सकते हैं? 9 into 2। 8 को ब्रेक करेंगे तो और क्या हो जाएगा? 8 को 16 आ जाएगा। एचसीएफ 2 आएगा। 16 कैसे हो जाएगा एचसीएफ? मैम 16 का 2 into 2 into ऐसे नहीं होगा। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, so 2 to the power 4 और 16 का 3 का 3 into 3 into 2, so common factor 2 ही तो दिख रहा है। यस मैम, यस मैम। कॉमन भी तो चाहिए, हाईएस्ट सिर्फ नहीं है, हाईएस्ट भी चाहिए एंड कॉमन भी चाहिए, so common is 2, so HCF of 16 and 18 is 2, HCF of 16 and 17 is 1। क्लियर है? चलो ठीक है, देखो LCM of number, LCM सिंपली LCM of 2 or more numbers, LCM of 2 or more numbers is the least number which is exactly divisible मैम रिपीट कीजिएगा तो छूट गया मेरा। क्या लिखे हो स्टेटमेंट? टेल मी। LCM of 2 or more number is the least number which is देखो सर, LCM of 2 or more numbers is the least number which is exactly divisible by
each of the number, each of the given number कर सकते हैं, each of the given number. There is two methods for finding LCM. There is two methods for finding LCM. ठीक है, इसमें भी वही चीज है. नंबर 1 लिखो फर्स्ट, डिविजन मेथड, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड, पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. लिखिए resolve the number into a product of prime factors, into a product of prime factors. Then LCM is the product of highest power. LCM is the product of highest power of all the factors. Highest power of all the factors. ठीक है? सेकेंड मेथड लिख लीजिए, कॉमन डिवीजन मेथड. ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा. कॉमन डिवीजन मेथड और शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है इसको. अरेंज द नंबर्स इन अ रो. Arrange the numbers in a row in any order. Divide by a number which divides exactly, मैच के बाद बताइएगा एक बार. which divides exactly, मैंने कहा ना कल फंक्शन, which divides exactly at least two of the given number. At least two of the given number. And carry forward the number which is not divisible. And carry forward the number which is not divisible. Repeat the above process. Till no two of the numbers are divisible by the same number, except one. Full stop. उसके बाद एक लास्ट लाइन लिखो, the product of the divisors and the undivided numbers is the required LCM. ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसमें होता क्या है, इतना लंबा चौड़ा टर्म लिखे हो, बस मतलब क्या है देख लो. मान लो 269 ये नंबर है, एलसीएम दे रहा है. क्या करते हैं,
एक रो में अरेंज कर दिया जो कि आप पहले लाइन में लिखे हो। देन कुछ कॉमन नंबर से हम डिवाइड करते हैं और वो नंबर कैसे चूज करते हैं, कम से कम 2 नंबर इन सब में से होना चाहिए जो डिवाइड होता हो, एटलीस्ट 2 नंबर। तो 2 से 2 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 से 2 भी डिविजिबल है और 6 भी डिविजिबल है और सबसे लोएस्ट नंबर है जिससे ये डिवाइड। सो दिस इज नॉट आंसर 89। अनडिवाइडेड नंबर 9 कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगेन देन आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 एंड 3। प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 नंबर्स जो भी है वो आपका एलसीएम है, ठीक है। और इसके बाद हम डिवीजन टाइप के लिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 3 से और बाकी 1 से डिविजिबल होगा, सो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है, प्रोडक्ट वाले में फैक्टराइजेशन में कैसे होता है, सपोज एलसीएम ऑफ 24 एंड 8 आपको निकालना है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीस टू, बताइए तो जरा जल्दी से मुझे। 8 विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड मुझे बताओ। 2 ही नंबर है तो एलसीएम निकालना जरूरी नहीं है। नैना भारती अभी ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है, 5 मिनट तक। मैम क्या करना है इसका, मतलब क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 24 एंड 4 सॉरी 8। सिक्स एलसीएम 6 कैसे हो सकता है? एलसीएम जब भी होगा दैट इज लार्जर नंबर ना, मैक्सिमम 24 हो सकता है एलसीएम इसका, उससे भी ज्यादा होगा मैम, कम नहीं होगा। बोलो क्या होगा? 24 होगा मैम। 24 होगा मैम। 24 एलसीएम होगा, कैसे निकाले हो? यस मैम। डिवाइड करके। यस मैम, फैक्टराइजेशन। 24 8 अगर ऐसे निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो क्या होगा बताओ? 1 और वैसे करेंगे 12 and this is 4 again 2 6 6 2 2 3 1 मल्टीप्लाई कर लो। सर मैं बोले नहीं 2 into 2 into 24 ही आएगा, फैक्टराइज करके कॉमन निकाल दो। तो 24 जो होगा वो एलसीएम आएगा। अब इसको देखो 24 को फैक्टराइज कर लो, 28 और 8 का हम अलग अलग ब्रेक करके बता देते हैं। इसको क्या लिखोगे 8 into 3, इसको क्या लिखोगे 2 into 2 into 2 और 8 को क्या लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 3। सो कॉमन टर्म क्या लेना है आपको, ये पूरा सेट into 3। सो 8 आया उसके बाद 8 कैसे, सो 8 आया ना, सो 2 into 2 into 2 ये वाला कॉपी हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, सो दैट इज 24 आंसर। समझ गए? सो फैक्टराइज कर कैसे निकालना है, डिवाइड करके इस तरह से निकालना, तो प्रैक्टिस ही है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक और पॉइंट लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या कर रही हो, तुम्हारा फोन दो तो मुझे, जस्ट गिव मी योर फोन। मैं वही देख रही थी डिफरेंस लिखना रहता है ना उसमें, सच वो मुझे बता दूंगी मैं, आपको देखना जरूरी नहीं है। चलिए बताइए, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नोट करके लिख लेना, स्टार देके लिख लेना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF of the given number. Product of 2 numbers is equal to HCF of given number and LCM of given number. ठीक है, कोई भी नंबर है उसका HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दोगे, that is equal to product of that number। ठीक है, तो अभी 24 और 8 का क्या आ रहा था, एलसीएम क्या आ रहा है बोलो? 2 into 2 into 24 ही आ रहा है। 24 आ रहा है और एचसीएफ क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 आ रहा है।